हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हीनयान और महायान में अंतर। जैसा कि आप जानते हैं, बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय थे, हीनयान और महायान। तो बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय, जैसा कि आप जानते हैं, बौद्ध धर्म वैदिक धर्म के विरुद्ध में आया था। यानी वैदिक धर्म में कुछ कमियां आ गई थी, जैसे कर्मकांड, आडंबर, छुआछूत, जातिपात, भेदभाव। इस तरह से वैदिक धर्म में उन कमियों के कारण बौद्ध धर्म का अस्तित्व आया, यानी बौद्ध धर्म का उदय हुआ और जन सामान्य के लोग इससे जुड़ने लगे और बौद्ध धर्म का विकास होने लगा। तो बौद्ध धर्म का विकास भी हुआ, जैसे वैदिक धर्म में कमी आ गई थी या वैदिक धर्म में जो समस्याएं आ गई थी उसी के विरुद्ध में बौद्ध धर्म आया था। और चूंकि नया था, बहुत ज्यादा सरलता थी, इसलिए ज्यादातर लोग इससे जुड़े और बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार होने लगा। आगे चल करके बौद्ध धर्म में भी दो संप्रदाय हो गए, हीनयान और महायान। तो हीनयान और महायान संप्रदाय में क्या अंतर है, दोनों के क्या सिद्धांत हैं, दोनों के सिद्धांतों में कौन कौन से अंतर हैं, उन अंतर और विशेषताओं के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो चलिए क्रम से अध्ययन करते हैं, हीनयान और महायान में क्या अंतर है, दोनों संप्रदायों में क्या अंतर है। जैसे कि आप जानते हैं, बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे वे दो ग्रुपों में बट गए, एक हीनयान में और एक महायान में। तो दोनों अनुयायियों के क्या सिद्धांत थे, क्या विशेषताएं थी, इस तरह से दोनों सिद्धांतों और विशेषताओं के आधार पर हम हीनयान और महायान, जो बौद्ध धर्म के दो सिद्धांत हैं, उनमें अंतर का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं स्क्रीन पे हीनयान और महायान में क्या अंतर है और इन अंतर के आधार पे हम स्टडी कर सकते हैं कि दोनों की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं हीनयान और महायान में क्या अंतर है। तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, दो संप्रदाय हैं, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान में अंतर के संदर्भ में लोग अध्ययन करेंगे। तो हीनयान साइड में आपने देखा फर्स्ट पॉइंट, हीनयान को मानने वाले गौतम बुद्ध को अपना पवित्र और आदर्श पुरुष मानते थे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एमसीक्यू क्वेश्चन भी आता है कि हीनयान महात्मा बुद्ध को ईश्वर के रूप में मानते थे या सामान्य पुरुष के रूप में। तो उन्होंने सामान्य पुरुष के रूप में यानी पवित्र और आदर्श पुरुष के रूप में मानते थे। जबकि महायान के लोगों का यह मत था कि वे महात्मा बुद्ध को देवता यानी ईश्वर के रूप में उनकी पूजा करते थे। तो दोनों में ये अंतर है कि हीनयान महात्मा बुद्ध को सामान्य पुरुष यानी एक आदर्श पुरुष के रूप में मानते थे, जबकि महायान के लोग महात्मा बुद्ध को ईश्वर के रूप में मानते थे और उनकी पूजा करना प्रारंभ किया। और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है कि उन्होंने इनकी मूर्ति बना करके पूजा करना शुरू किया। जिस बौद्ध धर्म ने मूर्ति पूजा के विरोध में अस्तित्व आया था, यानी वैदिक धर्म के विरुद्ध में ये मूर्ति पूजा का विरोध करके बौद्ध धर्म अस्तित्व में आया था, वही महायान संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजा करने लगे जो वैदिक धर्म में प्रचलित था। तो इस तरह से इसे एक कमी भी कह सकते हैं, डिमेरिट्स है कि इसमें ये कमी आ गई कि ये मूर्ति पूजा करने लगे। किसी संप्रदाय के लोग करने लगे, महायान के। नेक्स्ट क्रम में देखेंगे हीनयान में, ये किसी भी बात का विश्वास तर्क की कसौटी पर रखकर करते थे, यानी जिस भी सिद्धांत को मानना होता था उस पर तर्क की कसौटी पे रख करके ही उस पर विश्वास करते थे। जबकि महायान मत के लोग विश्वास और श्रद्धा पर अधिक बल देते थे। तो जैसा कि आप जानते हैं, दोनों में अंतर है। आज का टाइम तार्किक है, वैज्ञानिक है, तो हीनयान के लोग तर्क की कसौटी पर रख करके ही उस सिद्धांत को स्वीकार करते थे, उन बातों को मानते थे। जबकि महायान के लोग, उनका मानना विश्वास और श्रद्धा पर अधिक बल दिया जाता था, तर्क की कसौटी पे ये नहीं खरे देखते थे, तर्क की कसौटी पे नहीं परखते थे। नेक्स्ट हीनयान में देखेंगे, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, हीनयान मत के मानने वालों का साहित्य रचना पाली भाषा में है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हीनयान मत के मानने वालों की जो साहित्यिक रचनाएं हैं वो पाली भाषा में है, जबकि महायान इस मत के लोग साहित्य रचना को संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। तो इस तरह से दोनों में लैंग्वेज के आधार पर भी अंतर है कि हीनयान के लोग साहित्य की रचना जो किए हैं पाली भाषा में किए हैं, जबकि महायान संप्रदाय के लोग साहित्य की रचना संस्कृत भाषा में किए हैं। तो ये फैक्ट है। नेक्स्ट हीनयान में देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, ये अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शुद्ध और अच्छे कर्मों पर बल देते थे, यानी ये अपने शुद्ध और अच्छे कर्मों पर बल देते थे कि हमारे कार्य अच्छे होने चाहिए, सात्विक होना चाहिए, सही होना चाहिए। जबकि महायान संप्रदाय के लोगों का मानना था कि धार्मिक नियमों का पालन करना ही आवश्यक होता था, यानी उसमें धर्म को ज्यादा महत्व दिया जाता था। जबकि हीनयान के लोगों के जो कर्म थे वो मानवतापूर्ण थे, अच्छे होने चाहिए, धर्म के प्रति उतनी श्रद्धा नहीं थी। तो इस तरह से आपने अध्ययन किया कि हीनयान और महायान संप्रदाय में क्या अंतर है।